वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या इसी को हम लोग बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या करूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक का क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस का वीडियोस बना के सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या सिंगल एंट्री सिस्टम, उसमें वो सारे वीडियोस क्या हैं आपका अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर क्या करेंगे, देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला। अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन होगा तो उसमें ईयर क्या होगा, थोड़ा सा आपका चेंज होगा, तो आप अपने बुक्स के अकॉर्डिंग ईयर क्या करेंगे, सेट कर लेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलता है, शिव शंकर प्रसाद प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑन अप्रैल 2019 and found the position of his business as follows। कह रहा है कि इसका जो ऑनर है कौन है, आपका शिव शंकर प्रसाद। कौन है ऑनर आपका, शिव शंकर प्रसाद क्या है आपका ऑनर है। और बोलता है कि आप प्रिपेयर्ड अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 1 अप्रैल 2019, यानी वो क्या किया है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या किया, बनाया है 1 अप्रैल 2019 का, जिसका डेटा नीचे में दिया हुआ है। फाउंड द पोजीशन ऑफ हिज बिजनेस एज फॉलो, ये आपका क्या है, पोजीशन दिया हुआ है। ठीक है, इधर आपका लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स और आपका क्या है अमाउंट। कैश इन हैंड कितना है 200, कैश एट बैंक 3000, डेटर्स 12000, स्टॉक 10000 और ऑफिस फर्नीचर कितना है आपका 800, क्रेडिटर्स कितना है आपका 14000। कैपिटल, एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटीज, यानी आपका असेट ज्यादा किससे, लायबिलिटीज से, तो कैपिटल कितना है आपका 12000। यानी कि आपका ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी हमको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। एक बात याद रखिएगा, जब हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको ओपनिंग कैपिटल और साथ में क्या चाहिए हमको, क्लोजिंग कैपिटल। जब ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल दोनों मेरा फाइंड आउट हो जाएगा तब हम तुरंत क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट की सहायता से बिजनेस का प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे। यानी सिंगल एंट्री सिस्टम चैप्टर में ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर दिया हुआ है तो फाइंड आउट करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में आपका ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, सीधा सा बात है 1 अप्रैल 2019 को 12000, तो हमको ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। देखिए क्लोजिंग कैपिटल बोलता है हिज कीप्स हिज बुक्स ऑन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम, और वो जो है ना अपना जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम, यानी सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करता है, मेंटेन करता है। एक सिस्टम और है डबल एंट्री सिस्टम, कैश सिस्टम, इंडियन सिस्टम, बहुत सारा सिस्टम होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने का। अभी हम लोग कौन सा पढ़े, सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2020, यानी ठीक एक साल बाद 1 अप्रैल 2019 ओपनिंग है और क्लोजिंग का आपका 31 मार्च 2020। देखिए क्या बोलता है, हिज फाइनेंशियल पोजीशन स्टूड एज फॉलोज। क्या है देख लीजिए, कैश इन हैंड कितना है 300, कैश एट बैंक कितना है 2800, बिल रिसीवेबल कितना है 1000, डेटर्स कितना है 15000, राइट। उसके बाद स्टॉक कितना है 12500, ऑफिस फर्नीचर कितना है आपका 600, बिल्स पेबल 3000, क्रेडिटर्स कितना है 12000। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर रहा है आपका कि क्लोजिंग डेटा दिया हुआ है, कुछ असेट्स का आपका आइटम्स है और कुछ क्या है आपका लायबिलिटीज का। तो असेट्स वाला असेट्स में लिख देंगे, लायबिलिटीज वाला लायबिलिटीज में लिख देंगे और कैपिटल एट द क्लोजिंग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, कुछ आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ड्यूरिंग द ईयर ही हैज ड्रॉन आउट ऑफ कैश कितना आपका 3500 फ्रॉम बिजनेस, यानी क्या किया ना, वो बिजनेस से क्या किया 3500 निकाला है। सिंपल सा बात है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, यानी पर्सनल यूज के लिए निकाला तो 3500 क्या हो जाएगा मेरा ड्रॉइंग्स। ठीक है, और बोलता है क्या, एंड एडिशंस टू कैपिटल अमाउंटेड टू रुपीज कितना 4200, और एडिशंस कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, फर्दर कैपिटल, इंट्रोड्यूस कैपिटल, फ्रेश
कैपिटल, इसको 4 नाम से हम लोग जानते हैं। तो एडिशन कैपिटल कितना हो गया आपका 4200। बोलते हैं सर्टन द हिज प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, आप क्या करें प्रॉफिट निकाल के बताएं। तो ठीक है, ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, जल्दी से क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बना के तुरंत प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट कर लेंगे। एकदम सिंपल है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है मैंने आपका सोल्यूशन 10 स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ शिवशंकर। शिवशंकर है ना, तो प्रसाद है, तो चलिए प्रसाद भी लिखना है तो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शिवशंकर प्रसाद एज ऑन 31 मार्च 2020। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, असेट्स वाला असेट्स में, लायबिलिटीज वाला लायबिलिटीज में लिखते हैं। कैश इन हैंड कहाँ लिखते हैं हम लोग, असेट्स में। कैश इन हैंड कहाँ लिखते हैं हम लोग, असेट्स में। कैश इन हैंड कहाँ लिखते हैं हम लोग, असेट्स में। कितना है आपका 300, कितना है 300। उसके बाद क्या है, कैश एट बैंक। फिर क्या है आपका कैश एट बैंक, राइट। क्या है आपका कैश एट बैंक। कैश एट बैंक कितना है आपका 2800। कैश एट बैंक कितना है आपका 2800। फिर क्या है आपका बिल रिसीवेबल। फिर क्या है आपका बिल्स रिसीवेबल, राइट। फिर क्या है आपका बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल देख लीजिए कितना आपका 1000। बिल रिसीवेबल कितना है 1000, तो 1000 डाल दीजिए। डेटर्स, डेटर्स कितना देख लीजिए आपका, डेटर्स कितना है आपका, डेटर्स कितना है देख लीजिए आपका, डेटर्स कितना है 15000। तो डेटर्स कितना लिख देंगे हम लोग 15000, राइट। डेटर्स कितना हो गया 15000, 15000। स्टॉक, तो हम लोग स्टॉक लिख देंगे यहाँ पे। स्टॉक कितना है आपका देख लीजिए 12500। कितना है आपका 12500, ठीक है। उसके बाद ऑफिस फर्नीचर कितना है 600। ऑफिस फर्नीचर, राइट। ऑफिस फर्नीचर कितना आपका 600, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका बिल्स पेबल, लायबिलिटी साइड में जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे बिल्स, बिल्स क्या लिखेंगे पेबल, राइट। तो बिल्स पेबल देख लीजिए कितना आपका 3000। बिल्स पेबल कितना है 3000, तो हम लोग कितना लिख देंगे यहाँ पे 3000। उसके बाद क्या है क्रेडिटर्स कितना है 12000, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग क्रेडिटर्स। कितना लिखेंगे क्रेडिटर्स, कितना 12000। क्रेडिटर्स कितना लिखेंगे हम लोग 12000, ठीक है। उसके बाद बोलता क्या है ड्यूरिंग द, हाँ तो इतना हो गया। उसका नीचे में इन्फॉर्मेशन हम लोग करेंगे। अब इतना डेटा से हम लोग क्या निकालेंगे कैपिटल एट द क्लोजिंग। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे जल्दी से निकाल लेते हैं कैपिटल एट द क्लोजिंग। आपका कितना हो गया 300। उसके बाद कितना हो गया आपका 2800। फिर कितना हो गया 1000। फिर कितना हो गया आपका 15000। फिर कितना हो गया 12500। फिर कितना हो गया आपका 600, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है आपका 32200। कितना है 32200। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा मेरा 32200, ठीक है 32200। अब 32200 में लेस कर देंगे 12 3 कितना 15000 ना, 15000 लेस कर दीजिए 17200। कितना है आपका 17200। तो ये जो 17200 आया ये मेरा क्या निकला कैपिटल एट द क्लोजिंग। क्या निकला कैपिटल एट दी क्या निकला मेरा क्लोजिंग, राइट। कैपिटल एट द क्लोजिंग कितना निकाले थे हम लोग 17200, राइट। तो कितना लिख देंगे 17200। और यहाँ पे हम लोग लिखना नहीं भूलेंगे बैलेंसिंग फिगर। क्या लिखेंगे हम लोग बैलेंसिंग फिगर, राइट। बैलेंसिंग फिगर लिखना नहीं भूलेंगे क्योंकि ये समझ में आएगा कि ये 17200 कैसा आया बैलेंस करके, ठीक है। अब हमको ओपनिंग कैपिटल एज पर क्वेश्चन पता है कितना है 12000। क्लोजिंग कैपिटल पता है। अब हम लोग अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट क्या करेंगे डेटा को फिट करेंगे, प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ शिवशंकर प्रसाद है, प्रसाद छूट गया ना, प्रसाद लिख दीजिए फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020, ठीक है। आपका पार्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले क्या लिखते हैं कैपिटल एट द क्लोजिंग, राइट। क्या लिखेंगे कैपिटल एट द, क्या लिखेंगे क्लोजिंग, राइट। क्या लिख देंगे हम लोग कैपिटल एट द क्लोजिंग। तो कैपिटल एट द क्लोजिंग कितना है आपका 17200, ठीक है। अब इसमें क्या जोड़ते हैं हम लोग ड्राइंग्स। इसमें क्या हम लोग ऐड करते हैं आपका ड्राइंग्स, राइट। क्या ऐड करते हैं हम लोग ड्राइंग्स। ड्राइंग्स देखिए कितना है ड्यूरिंग द ईयर ही हैज ड्रॉन एट कितना आपका 3500। तो ड्राइंग्स कितना हो गया मेरा 3500। तो हम लोग क्या करेंगे आपका 17200 और उसमें क्या करेंगे 3500 है ना, तो 3500 का ऐड कर दीजिए 20700। कितना हो गया मेरा 20700, राइट। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल और आपका एडिशनल कैपिटल। तो लिखेंगे क्या कैपिटल
कैपिटल एट द ओपनिंग बिगिनिंग, जो लिखना आप लिख सकते हैं। कैपिटल एट द ओपनिंग कितना है देख लीजिए आपका, एज पर क्वेश्चन 12,000, राइट। कितना हो गया 12,000, ये सब लेस होगा याद रखिएगा। और उसके बाद ये भी क्या होगा, लेस होगा। कौन, एडिशनल कैपिटल। कौन है आपका, एडिशनल कैपिटल, इंट्रोड्यूस कैपिटल, फ्रेश कैपिटल, आपका सब इसी को बोला जाता है। तो हम लोग क्या लिखते हैं आपका, एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, राइट। तो एडिशनल कैपिटल देख लीजिए कितना है आपका, एडिशनल कैपिटल कितना है आपका 4,200। तो कितना लिखेंगे 4,200, तो ये आपका 12 4 16 हो गया ना, यानी 16,200। 16,200 क्या होगा, लेस। ब्रैकेट में लिखना है तो क्या होता है आपका, लेस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो फाइनली आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा आपका फाइनली, तो फाइनली देख लीजिए कितना आएगा आपका 20,700 में घटा दीजिए 16,200, तो कितना है आपका 4,500। कितना आया 4,500। तो ये जो 4,500 है ना, ये क्या हुआ, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ये जो आपका 4,500 आया, ये क्या कहलाएगा आपका, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, राइट। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया आपका 4,500। एकदम सिंपल सा था, ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया। अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे। बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे, इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब आप क्या करें, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर 11 क्या करेंगे, सॉल्व करके बताएंगे। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 क्या करूंगा, सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है, मिस अनामिका रन्स अ स्मॉल बेकरी बिजनेस। यानी जो मिस अनामिका है, राइट, एक क्या करती है, बिजनेस को रन करती है आपका, जिसका नाम क्या है, बेकरी आपका बिजनेस है। शी वॉज नॉट मेंटेनिंग द अकाउंट्स ऑन द डबल एंट्री सिस्टम। और वो जो आपका बिजनेस है उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स डबल एंट्री सिस्टम के तहत रिकॉर्ड नहीं करती हैं। ऑन अप्रैल 1, 2019 शी हैड स्टार्टेड अ बिजनेस विथ अ कैपिटल रुपीज कितना 78,000। यानी वो जो आपका 1 अप्रैल 2019 को बिजनेस स्टार्ट कर रही है आपका कितना से 78,000 से। यानी कि आपका ओपनिंग कैपिटल दिया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऑन 31 मार्च 2020 हर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स could provide the following information। और बोलता है कि आपका साल के अंत में 31 मार्च 2020 को आपका कुछ इन्फॉर्मेशन क्या हो रहा है, प्रोवाइड हो रहा है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है सुन लिया जाए। पहला बोलता है अमाउंट ड्यू टू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स रुपीज कितना आपका 17,500। यानी जिससे आप गुड्स को रॉ मटेरियल्स को परचेस करके लेके आते हैं, जो सप्लायर है उसको देना कितना बाकी है 17,500। तो ये क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स, क्योंकि हमको पैसा देना है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स 2000 एंड फिनिश प्रोडक्ट्स कितना है आपका 2500। यानी आपका क्लोजिंग स्टॉक है, रॉ मटेरियल से आपका 2000 कच्ची सामग्री, अब फिनिश गुड्स यानी बन के तैयार वाला कितना है 2500। ये दोनों मेरा क्या है आपका क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। उसके बाद बोलता है क्या फिक्स असेट्स है आपका 34,000। उसके बाद बोलता है अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से आपको लेना है, तो क्या है आपका डेटर्स, क्या है डेटर्स, ठीक है। उसके बाद बोलता है क्या है शी हैड विड्रॉन 2,500 पर मंथ फॉर मीटिंग हर पर्सनल एक्सपेंसेस। वो 2,500 रुपया पर मंथ क्या करती है, निकालती है अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए। तो ये मेरा क्या है ड्राइंग्स, राइट। उसके बाद बोलता है क्या है शी हैड इंट्रोड्यूस 7,000 एज ए कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। और वो ड्यूरिंग द ईयर कितना आपका इंट्रोड्यूस कर रही है आपका 7,000 एडिशनल कैपिटल, फर्दर कैपिटल, इंट्रोड्यूस कैपिटल, फ्रेश कैपिटल, इसको 4 नाम से जानते हैं। उसके बाद बोलता है क्या है शी हैज
कैश एट बैंक कितना आपका 21,000 एंड कैश इन हैंड कितना आपका 1800, राइट। और उसके बाद बोलता है क्या है आपका 8 में आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है आपका 2250। ध्यान से, ये जो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल है ये एडजस्टमेंट नहीं है, बात समझ रहे हैं ना। एडजस्टमेंट रहेगा तो दो जगह ट्रीटमेंट होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में लेस भी करते हैं, लेकिन ये क्या है आपका एडजस्टमेंट नहीं है क्योंकि ये बैलेंस शीट के अंदर बनेगा। उसके बाद बोलता है क्या, कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ हर बिजनेस ड्यूरिंग द ईयर यूजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। यानी आप प्रॉफिट है या लॉस आप फाइंड आउट कीजिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड को यूज करके, राइट। देखिए मैंने बना दिया क्या, क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन नंबर 11, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑफ मिस अनामिका एज ऑन 31 मार्च 2020। देखिए जितना अच्छा ढंग से फॉर्मेट वगैरह लिखेंगे, रुपीज का सैंपल देंगे, स्केल लाइन पारेंगे, अट्रैक्टिव लगेगा तो अकाउंटिंग क्या होगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, क्योंकि अकाउंटिंग क्या है आर्ट एज वेल एज साइंस। तो साइंस तो हम लोग यूज करते हैं, जो प्रिंसिपल से सिद्धांत वो तो लगाते ही लगाते हैं, अकाउंटिंग का आर्ट लगना चाहिए, थोड़ा लगना चाहिए अट्रैक्टिव किस्म का, राइट। तो चलिए, तो आपका हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट लॉस फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं आपका, देख लीजिए, अमाउंट ड्यू टू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल्स। सप्लायर को पैसा देना है ना, तो आपके लिए क्या हो गया, क्रेडिटर्स। क्या हो गया आपका, क्रेडिटर्स। जिससे आप सामान खरीद के लेकर आते हो आपके लिए क्या है, सप्लायर, और उसको पैसा देना बाकी, यानी वो क्या है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना हो गया आपका 17,500, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या बोलता है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, यानी आपका स्टॉक है ना, तो ये आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया जी। मैं यहाँ पे थोड़ा लिख देता हूँ, ये क्या है आपका क्लोजिंग स्टॉक, राइट। अब क्लोजिंग स्टॉक देखिए क्या क्या है आपका, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो सबसे पहले क्या लिख देते हैं हम लोग, रॉ मटेरियल्स लिख देते हैं, रॉ मटेरियल्स। तो रॉ मटेरियल्स कितना आपका देख लीजिए 2000, रॉ मटेरियल्स कितना हो गया आपका 2000। उसके बाद बोलता है फिनिश प्रोडक्ट, यानी आपका बन के तैयार है जी। फिनिश प्रोडक्ट जो है ना, फिनिश प्रोडक्ट जो है कितना आपका 2500, कितना है 2500। तो आपका कितना हो गया 2000, 2500 कितना हो गया 4500। दो तरह का आपके पास स्टॉक है, एक आपका अर्धनिर्मित, आधा बना हुआ आधा नहीं बना हुआ, मतलब कच्ची सामग्री बोल सकते हैं, सेमी फिनिश गुड्स नहीं है, रॉ मटेरियल्स है ना, कच्ची सामग्री, उसी से क्या बनता है मेरा फिनिश प्रोडक्ट्स। तो 2000, 2500 कितना हो गया 4500। तो इसका भी हो गया और इसका भी हो गया। फिर बोलता है क्या, फिक्स असेट्स। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग क्या, फिक्स असेट्स, क्या लिखते हैं हम लोग, फिक्स असेट्स, राइट। फिक्स असेट्स देख लीजिए कितना आपका, फिक्स असेट्स कितना 34,000, फिक्स असेट्स कितना है मेरा 34,000, ठीक है। उसके बाद अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से पैसा लेना है, तो क्या है डेटर्स, क्या है डेटर्स। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग क्या, डेटर्स। तो डेटर्स देखिए कितना है आपका, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर 42,000, 42,000, ठीक है। अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर हो गया। शी हैड विड्रॉन, तो इसमें लिखेंगे। उसके बाद शी हैड इंट्रोड्यूस 7,000 एज ए कैपिटल ड्यूरिंग द, उसमें लिखेंगे। उसके बाद शी, हाँ देखिए, शी हैज कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक है ना, तो उसको भी लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, कैश एट बैंक, राइट। तो कैश एट बैंक कितना देख लीजिए आपका, कैश एट बैंक कितना है, शी हैज कैश एट बैंक कितना आपका 21,000, कैश एट बैंक कितना 21,000। और उसके बाद क्या बोलता है, कैश इन हैंड भी है, क्या है आपका, कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड देख लीजिए कितना आपका, कैश इन हैंड 1800, कितना हो गया 1800। मैंने क्या किया, असेट्स वाला असेट्स में और लायबिलिटीज वाला लायबिलिटीज में लिख रहा हूं, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका इधर हो जाएगा ना, कर्ज है ना, तो क्या होगा आपका आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, राइट। तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना हो गया आपका 2250। तो लिख देंगे कितना हम लोग 2250, ठीक है। उसके बाद तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया, बस असेट्स वाला असेट्स में लिख दिया, लायबिलिटीज वाला लायबिलिटीज में, फिक्स असेट्स, डेटर्स हो गया आपका, रॉ मटेरियल्स हो गया, ये हो गया कैश इन एट बैंक, कैश इन हैंड, ठीक है। तो आप देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, आपका बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग करेंगे तो सबसे पहले कितना आ जाएगा 34,000, उसके बाद 42,000, उसके बाद 4,500,
फिर कितना हो गया 21,000, राइट 21,000, और उसके बाद कितना हो गया आपका 1800, ठीक है। तो आपका कितना हो गया 103,300, यानी 1,03,300। तो इधर भी हो जाएगा 1,03,300, ठीक है जी। इसमें से लेस कर देते कितना 17,500, और उसके बाद कितना 2,250। तो आपका कितना है 83,550, 83,000। तो क्या लिखेंगे कैपिटल एट दी क्लोजिंग, राइट। क्लोजिंग बोले एंडिंग बोले जो भी, तो कितना आ गया मेरा 83,550, 83,550। तो मेरा क्लोजिंग कैपिटल निकल गया। अब लोग जल्दी से क्या करते हैं, ये बना लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, ये सब लिख दिया मैंने। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले कैपिटल एट दी क्लोजिंग। तो क्लोजिंग कितना निकाले हम लोग अभी 83,550, ठीक है 83,550। इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्या करेंगे ड्राइंग्स, क्या करेंगे हम लोग ड्राइंग्स को क्या करेंगे हम लोग ऐड करेंगे। तो चलिए ड्राइंग्स को हम लोग क्या करते हैं आपका ऐड करते हैं, ड्राइंग्स को ऐड करते हैं। तो ड्राइंग्स है ना आपका कहीं पे लिखा हुआ होगा, मैंने देखा था शी हैड विथड्रॉन 2,500 पर मंथ, याद रखिएगा 2,500 क्या है पर मंथ। तो 12 से क्या होगा गुना होगा, साल में निकालना है ना। तो आपका 2,500 गुना 12, तो आपका कितना हो जाएगा 25,000 और 5,000 30,000, कितना हो जाएगा आपका 30,000। तो आपका 30,000 आ गया, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे आपका 83,550 में 30,000 क्या करें ऐड कर दें। तो 1,13,550, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे इसमें लेस कर दीजिए ओपनिंग कैपिटल, क्या लेस करें कैपिटल एट दी बिगिनिंग को हम लोग क्या करें लेस कर दे। बिगिनिंग बोले ओपनिंग बोले कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ओपनिंग कैपिटल कितना था 78,000, कितना था 78,000, ठीक है 78,000। उसके बाद देख लीजिए क्या है आपका, अब उसके बाद कोई एडिशनल कैपिटल था, है एडिशनल कैपिटल मैंने देखा था शी हैड इंट्रोड्यूस 7,000 एज ए कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। देखिए यहाँ पे पर मंथ नहीं है, 12 से गुना नहीं होगा, 7,000 ड्यूरिंग द ईयर, एक साल में 7,000, ठीक है। तो इसको भी क्या करेंगे हम लोग लेस कर देंगे। क्या लिखेंगे आपका क्या था इंट्रोड्यूस कैपिटल ना, तो इंट्रोड्यूस कैपिटल बोले एडिशनल कैपिटल बोले फर्दर कैपिटल बोले फ्रेश कैपिटल बोले सब एक ही है, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस कैपिटल कितना हो गया देख लीजिए आपका शी हैड इंट्रोड्यूस 7,000, कितना हो गया आपका 7,000, राइट। तो ये सबको क्या होगा आपका, ये सबको क्या करेंगे हम लोग लेस करेंगे। तो पहले इसको थोड़ा हम लोग ऐड कर देते हैं ना, एक साथ कर देते हैं। तो 85,000 हो गया मेरा 85,000, राइट। और माइनस में है तो ब्रैकेट में जो माइनस में रहेगा ना उसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे अब देख लीजिए, अब हम लोग क्या करेंगे आपका फाइनली क्या करेंगे यहाँ पर निकाल लेंगे। तो आप क्या करें उसमें से लेस कर देते हैं 1,13,550, ठीक है। तो 28,550 प्रॉफिट आएगा ना, तो कितना आएगा आपका 28,550, ठीक है। प्लस में आया है तो ये क्या कहलाएगा आपका प्रॉफिट, क्या कहलाएगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द प्रॉफिट, क्या कहलाएगा ड्यूरिंग द ईयर, कितना 28,550। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11-20 बन के क्या हो गया तैयार हो गया। आप इसका क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें। राइट हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में जो भी क्वेश्चन 12, 13, 14 जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी का क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस का वीडियोस अपलोड कर दिया जाएगा, चाहे क्लास 11th हो 12th हो या बीकॉम से रिलेटेड। तो आज का वीडियो आज का क्लास एंड करते हैं। थैंक यू।